भूल जाते हो कि बिला गर्ज खून हत्या करने वाले यही पाकिस्तानी हैं। यहाँ रफ़ीक सुमरू जैसे बहादुर कमांडो और एएसआई मोहम्मद बख्श जैसे माओ के सपूत मौजूद हैं। तुम भूल जाते हो कि यहाँ पर ईदी जैसे लोगों का वजूद है। यहाँ 16 साल एतजाज़ एहसन है। यहाँ शहीद ताहरा काजी है। यह पाकिस्तान है, यह हमारा फ़ख्र है। आपने पाकिस्तानियों के बारे में क्या सुन रखा है? यही कि ये करप्ट हैं, बददयानत हैं और तरह तरह की मनफी बातों को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। हमारे मस्बत पहलू को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे हमारी शनाख्त पाकिस्तान बदनाम होती है। हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तानी ईमानदार नहीं, ये तो ईमानदारी के इंडेक्स पर 160वें नंबर पर हैं। हमें ये नहीं बताया जाता कि यहाँ पर बाकिर नकवी जैसे शख्स, जिन्हें सड़क से 23 लाख की नकदी मिलती है और वो उसे उसके मालिक तक पहुँचा देते हैं। अकबर अली जैसे बुजुर्ग, जिन्हें बाजार से नकदी से भरा थैला मिलता है, जो किसी गरीब की ज़िंदगी का कुल असासा होता है, वो थैला उस मालिक तक वापस पहुंचा दिया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि यहाँ मस्जिद से जूता तक उठा लिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि इसी मस्जिद को बनाने में इन्हीं पाकिस्तानियों की ही आमदनियों का सबब है। और यहाँ कितने ही मुसाफिर रात को मस्कन के तौर पर आराम करते हैं और इसी मस्जिद का लाखों का बिल यही पाकिस्तानी ही अदा करते हैं। हमें ये बताया जाता है कुदरती आफात के तौर पर मिलने वाली इमदाद चंद लोग खा जाते हैं। ये नहीं बताया जाता कि यहाँ पर इसी मुल्क के लोग अपने घरों से नया बिस्तर, नया सामान और खाने पीने की अशिया ट्रकों के ट्रक भिजवा देते हैं। मुझे इस बात का ताना दिया जाता है कि तुम तो एक प्लास्टिक के गिलास को भी बांध कर रखते हो। तुम ये क्यों नहीं बताते कि वो कूलर जिससे ये गिलास बंधा है किसी पाकिस्तानी ने ही आम लोगों की प्यास बुझाने के लिए लगवाया है। और ये गिलास तो दरकनार यहाँ लोग फलाही कामों में पूरे घर का सामान तक ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते हैं। मुझे ये बताया जाता है कि हादसे के वक्त ज़ख्मियों की चीज़ों को उठा लिया जाता है, उनके बटुओं को चुरा लिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि इन्हीं ज़ख्मियों को सैकड़ों की तादाद में बिला गर्ज खून हत्या करने के लिए अस्पताल पहुंचने वाले यही पाकिस्तानी हैं। मुझे अपने इदारों पर बातें सुननी पड़ती हैं कि एक पुलिस फायर ने एक बेगुनाह को गोली मार दी, लेकिन तुम रफ़ीक सुमरू जैसे बहादुर पुलिस जवान को भूल जाते हो, जो पेशा वाराना महारत से कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमलावर दहशतगर्दों का सर उड़ा देता है। ये तो बताते हो कि यहाँ का एसएचओ एक बेगुनाह को जानबूझकर किसी केस में फंसा देता है। ये नहीं बताते कि एसएचओ एएसआई मोहम्मद बख्श, जो किसी अगवाशुदा बेटी की जान बचाने के लिए अपनी ही बेटी की जान को खतरे में डाल देता है और बाज़ेयाब कराता है। तुम मुझे बिल गेट्स, एनजीओज़ और फलाही इदारों के बारे में तो बताते हो, पर मेरे हज़ारों बेघर, यतीमों, बेसहारा लोगों को पनाह देने वाले ईदी और छिपा को भूल जाते हो। तुम बताते हो कि यहाँ के बच्चे खेल कूद और तफरीह में वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन तुम 7 साल माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट अजहर ऐवान को भूल जाते हो, जिन्होंने कम उम्री में ही सैकड़ों अवार्ड अपने नाम किए। तुम अरफा करीम को भूल जाते हो, तुम एहसन ताहिर को भूल जाते हो, तुम 16 साल एतजाज़ एहसन को भी भूल जाते हो, जो खुद बम से लिपट कर शहीद हो जाता है पर पूरे स्कूल की जान बचा लेता है। तुम मेरे उस्ताज़ा के बारे में तरह तरह की बातें बताते हो कि ये मेमारे कौम नहीं, पर तुम एपीएस की ताहरा काजी को भूल जाते हो, जिनके ये अल्फाज थे कि मेरे बच्चों तक जाने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, जिन्हें बेदर्दी से मार दिया गया। तुम सभी नसरुल्लाह की दरिया में लगाई हुई छलांग को भी भूल जाते हो। तुम समिया नौरीन को भी भूल जाते हो, जो खुद जल गईं पर बहुत से बच्चों को बचा गईं। तो कब तक तुम ये प्रोपेगेंडा बनाते रहोगे, ये तजाद फैलाते रहोगे? तो तुम ये तफरीका फैलाते रहो, मैं भी इन चिरागों की रोशनी में मज़ीद लो भरता रहूँगा। तुम इस तरह मायूसी फैलाते रहो और मैं रोशनी के उस मीनार की छोटी सी किरण को भी दिखाऊँगा जो मुसाफिरों को मंजिल दिखाता है। मैं जानता हूँ इस छोटी किरण के पीछे खुशियों और उम्मीदों का शहर आबाद है, और मेरा यकीन है यही किरण इस शहर को नूर से भर देगी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, यही मेरी पहचान है और मुझे इस पहचान पर फ़ख्र है।